गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हल्का से स्माइल भी कर लो नालायकों। हाँ, मैं किसले एंड द मोस्ट वेलकम है आपका किसले कॉमर्स क्लासेस में, ठीक। और हमारे ऐप किसले कॉमर्स क्लासेस के। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे सर करेंट अकाउंट। ये देखिए क्या पढ़ रहे थे, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के 3 मेथड थे। एक था इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, एक था प्रोडक्ट मेथड और एक था प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। तो हम लोग 2 मेथड कर लिए थे, तीसरा वाला मेथड हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज थोड़ा सा चीज़ें आपको समझा देते हैं कि आज हम कहाँ पे हैं। आज अभी हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड ही, ठीक है। मेथड हमारा प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, सुनिए बात को, हल्के स्माइल दीजिए नालायकों, ठीक, प्यार से, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को कंप्यूट करने का बेटा ना मेथड्स होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड, ठीक। सर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है, दोनों में फर्क समझिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल, पहले देखिए मेथड वही है, मेथड में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो 2 मेथड बताता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अभी तक जो हम पढ़ते थे वो फॉरवर्ड पढ़ते थे, आज जो पढ़ेंगे वो बैकवर्ड पढ़ेंगे। अच्छा कुछ बातें और समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में ये ना कहे कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हमेशा फॉरवर्ड मेथड यूज़ करेंगे। बैकवर्ड मेथड तभी यूज़ करेंगे जब तक कि इसके लिए बोल ना दे कि आपको बैकवर्ड मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और बैकवर्ड मेथड का नाम जो है, एक और नाम होता है इपोक्यू, ठीक। तो ये चलिए बाद में लिख देंगे, सुनिएगा। तो जब तक बैकवर्ड मेथड को बोलेगा नहीं तब तक आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो सर फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड में नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होता था, वो समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो बुक्स क्लोज होना है वो होगा 31 दिसंबर 2018 को। हमने 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन किया है, 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन किया है, और क्या ट्रांजैक्शन किया दिखा देते हैं। 1 जुलाई को हमने गुड्स जो है वो सोल्ड किया है, और हमने क्रेडिट पीरियड दिया है 2 महीने का। कितने महीने का, 2 महीने का। तो बेटा इसका ड्यू डेट बताइए। तो 1 जुलाई 2018, जुलाई का मतलब 07, और बेटा कितने महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 महीने का, तो कितना हो जाएगा 1 सितंबर 2018। ये आपका क्या आ गया बेटा, ड्यू डेट। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिए बेटा, कहीं जाइए मत, ड्यू डेट सुनेगा बेटा। फॉरवर्ड मेथड में क्या करते थे आप, फॉरवर्ड मेथड में आप जो डेट लेते थे वो ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक लेते थे ना। फॉरवर्ड मेथड में ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मैंने फॉरवर्ड मेथड।
अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। कहाँ से कहाँ तक लेते थे बेटा? ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक लेते थे। ठीक, तो अगर फॉरवर्ड मेथड में चलें तो ड्यू डेट कब है? 1 सितंबर 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018। तो बेटा सितंबर कितने का होता है? 30 का। 30 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 29। फिर बेटा अक्टूबर ले लीजिए, अक्टूबर कितने का? 31 का। फिर बेटा नवंबर कितने का? 30 का। और दिसंबर कितने का? 31 का। तो ये निकल आता था बेटा फॉरवर्ड मेथड से नंबर ऑफ डेज। कितना नंबर ऑफ डेज आ जाएगा बेटा? कितना नंबर ऑफ डेज आ जाएगा? तो ये नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, 121। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन जब आप बैकवर्ड मेथड से आएंगे तो इसी डेट को कैसे करना है बहुत ध्यान से समझिए पहले। अगर बैकवर्ड मेथड से आते हैं तो सेम क्वेश्चन को नोट नहीं करिए, पहले समझ तो लीजिए। बैकवर्ड मेथड में क्या करते हैं सुनिएगा। बैकवर्ड मेथड का पहले रीड कर लें हम लोग। हाँ, देखिए बैकवर्ड मेथड में क्या कह रहा है, ध्यान से। अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टेटमेंट ना लिखें, ओपनिंग डेट लिख दें, ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये बैकवर्ड मेथड में क्या करते हैं? ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक लेते हैं। और फॉरवर्ड में क्या करते हैं? ड्यू डेट से लेके कहाँ तक लेते हैं? क्लोजिंग डेट तक। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट दे रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का 2 लाइन नोट कर लीजिए, तो फटाफट से जल्दी से नोट करिए। फटाफट से करिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? अब आइए, तो फॉरवर्ड में कहां से कहां तक लेते हैं बेटा? ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट तक। लेकिन जब बैकवर्ड की बात होती है बेटा, तो ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक लेते हैं। ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक लेते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने लायक है। जैसे देखिए, ओपनिंग डेट हमारा क्या माना जाएगा? 1 जुलाई। जो भी मान लो, अगर कुछ नहीं दिया है तो मान लो हम 1 जुलाई ले लेते हैं। 1 जुलाई 2018 से लेके इसका ड्यू डेट क्या निकाला था आपने? 1 सितंबर 2018 यहाँ तक लेंगे। लेकिन याद रखिए, एक भी डेट इसमें ड्रॉप आउट नहीं करना है, सारी डेट को कंसीडर करना है। जैसे मैं अगर लिखूँ तो जुलाई पूरा का पूरा 31 लेंगे, अगस्त पूरा का पूरा 31 लेंगे, सितंबर में 1 दिन लेंगे। तो जैसे फॉरवर्ड मेथड में होता है ना, ड्यू डेट से 1 दिन आगे की डेट को कंसीडर करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको सारे डेट कंसीडर करने हैं फ्रॉम ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट, फ्रॉम ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट। तो यहाँ पे जो डेज आ जाएगा बैकवर्ड मेथड से, वो कितना आ जाएगा? 63। क्या कितना आ जाएगा? 63। एक बार इसको नोट कर लीजिए बेटा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड में क्या होगा? ड्यू डेट टू क्लोजिंग डेट। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ड्रॉ, ये लो भैया, कुछ कलर चला देते हैं। ड्यू डेट टू क्लोजिंग डेट। बोलो, नहीं बोलोगे? बोल दे हल्के हल्के,
ठीक है, चलो फॉरवर्ड में लेते हैं। ठीक है, अब बैकवर्ड में कब से कब लेंगे? बैकवर्ड में कब से कब लेंगे? बैकवर्ड में ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट लेंगे ना, ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट लेंगे। ये मज़ा नहीं दे रहा यार, इस पे कुछ और लगाते हैं, इस पे येलो लगाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये तो एकदम ही ख़त्म हो गया। ठीक है, यही ठीक है बेटा। बैकवर्ड मेथड में कब से कब लेंगे? ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट। ठीक है ना, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, परेशान नहीं होएगा। ठीक है, ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट एग्जाम्पल हो गया होगा। और बैकवर्ड मेथड में याद रखेंगे बेटा, किसी भी डेट को ड्रॉप आउट नहीं करना है ना। अच्छा सर, हाँ एक तो क्वेश्चन करा दीजिए, और क्या कराएंगे आए? क्वेश्चन है तो कराने आए हैं, कोई काम धाम तो है नहीं हमको। देखेगा जरा ध्यान से देखिए, मेरे साथ साथ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता था? एक ठो अमाउंट का कॉलम होता था, एक ठो प्रोडक्ट का कॉलम होता था, एक ठो किसका होता था? नंबर ऑफ डेज का होता था, फिर ड्यू डेट का नहीं, हाँ ड्यू डेट का होता था, और फिर आपका, एक मिनट बेटा छोटा हो गया थोड़ा सा, और बड़ा करते हैं इसको। ये थोड़ा सा ठीक है। मेरे साथ साथ लाइन ड्रॉ करिए। प्रोडक्ट डेज ड्यू डेट पर्टिकुलर्स डेट, वही चीज़ इधर भी रिपीट करिए। डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट और अमाउंट। ठीक है, चलिए अब बेटा शुरू करते हैं कहानी घर घर की। ठीक, लिखा क्या है, किस मेथड से करने जा रहे हैं? ये क्वेश्चन मैंने, पहला क्वेश्चन है मेरे बुक का, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड मेथड से आपको पढ़ा दिया है। आज जिस मेथड से पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है बैकवर्ड मेथड से। दोनों का बेटा आंसर सेम आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे आप। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करेंट टू बी रीएंट्रेड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। रीएंट्रेड कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स। किसको? मिस्टर वाई को। तो तुम लोग बताओ फटाफट से, किसका अकाउंट बनेगा? वाई का। किसके बुक्स में? एक्स के बुक्स में। ठीक है, तो यहां पे लिख देना मिस्टर वाई अकाउंट विद एक्स, विद एक्स। ठीक, अब बेटा ओपनिंग डेट क्या है? 1 जुलाई। ओपनिंग डेट क्या है? 1 जुलाई। एक साथ को कैसे मालूम ओपनिंग डेट है? क्योंकि बैलेंस उस डेट पे ओइंग बाय मिस्टर वाई है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कॉलम में कितना लिखेंगे? 600। ड्यू डेट क्या होगा बेटा? ओपनिंग डेट का जो ओपनिंग डेट होता है वहीं क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगा। पहले सारी चीजें लिख लेते हैं फिर फिल करते हैं। दूसरे डेट पे आइए, 30 जुलाई को गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। अच्छा बताइए, हमने बेचा तो एंट्री क्या किया होगा? वाई टू सेल।
तो 30 जुलाई को टू सेल किसने कहा तुम लोगों को लिखने को? कुछ नहीं हो सकता। बोला है क्रेडिट पीरियड अलाउड फॉर 1 मंथ, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ के लिए अलाउ किया है, तो 30 का 1 मंथ कितना हो जाएगा? 30 अगस्त। ठीक, फिर तीसरा 1 अगस्त को गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर भाई। बताओ एंट्री क्या होगा? हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलो। परचेज की एंट्री, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर भाई, तो बाई क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। बेटा ड्यू डेट क्या होगा? इसमें भी हमें 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड मिला है, मतलब कि 1 मंथ तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तो खरीदा कब है? 1 अगस्त। तो कब तक इंटरेस्ट नहीं देना होगा? 1 सितंबर तक इंटरेस्ट नहीं देना होगा। बोलो हाँ, यस सर, हाँ। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई, बोलो एंट्री क्या होगा? जमाई नहीं लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, आपको कहते हैं हमारे सामने भी कुछ लोग बैठे रहते हैं जो परमानेंट जमाई लेते रहते हैं, तो उसी में याद आ जाता है कि आप भी बैठ के घर पे जमाई ले ही रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई से एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। तो वाई में क्या हो जाएगा? बाई कैश अकाउंट। ओके माय डियर, कितना अमाउंट हो जाएगा? 100। और बेटा कोई ड्यू डेट नहीं है, तो यही डेट हमारी क्या हो जाएगी? ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक, बताया था। मिस्टर वाई एक्सेप्ट मिस्टर एक्स बिल्स एट 3 मंथ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्स अगर मेरे पास आएगा तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो क्या होगा? बाई बी आर अकाउंट। ड्यू डेट निकाल लिया जाएगा। कैसे निकलेगा ड्यू डेट? धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। चलो आ जाओ, सुनते रहो। ठीक, अब समझो जरा ध्यान से। ठीक, बेटा बिल्स हमने लिखा था 1 सितंबर को, कितने महीने का? 3 महीने का। सितंबर के बाद क्या था? अक्टूबर के बाद क्या था? नवंबर के बाद क्या था? दिसंबर। ये 1 तो ये भी 1। ग्रेस कितना होता है? 3। कितना हो जाएगा? 4 दिसंबर। तो ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 4 दिसंबर। लिख दिया? यस सर। चलो ख़त्म हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले कुछ मत करिए। 31 दिसंबर को हमें अमाउंट का टोटल बता दीजिए। केवल किसका टोटल बता दीजिए? अमाउंट का। इधर से भी इधर से भी। इधर है 900 रुपये का, इधर है 400 रुपये, तो 900 यहाँ पे भी होगा। और अमाउंट का टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 900 में से 400 घट गया, कितना आ जाएगा? बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 400 रुपया। कितना? 400 रुपया। अमाउंट दोनों साइड का बराबर हो गया कि नहीं हो गया? सर आज क्या कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार मैंने क्या किया, लास्ट टर्न पे जैसे पढ़ाया था, आप कॉपी ओपन करो, अगर लिखे हो तो देख लो क्या चेंज है। एक लाइन में कहीं पे चेंज नहीं है। हाँ, आज मैंने बस इतना किया कि बैलेंस को क्लोज कर दिया। तो बैलेंस क्लोज करना कोई टेक्निकल बात थोड़ा ना है। नालायक हैं आप लोग। यस सर, हैं हम लोग। अच्छा, अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। बेटा जो बैकवर्ड मेथड होता है, उस बैकवर्ड मेथड में जो डेट लेते हैं वो हम ओपनिंग से लेके ड्यू डेट तक लेते हैं। बैकवर्ड मेथड में कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? ओपनिंग से लेके ड्यू डेट तक। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओपनिंग से लेके कहाँ तक लेते हैं बेटा? ड्यू डेट तक लेते हैं। ठीक, अब आइए पहला, कौन
से ले लें ब्लैक। बेटा ओपनिंग डेट पहले केसेस में क्या है 1 जुलाई, ड्यू डेट पहले केसेस में क्या है 1 जुलाई। बताइए नंबर ऑफ डेज कितने आए 0। सर इतना आसान है और नहीं तो क्या है, तुम पता नहीं क्या क्या सोच बैठे। तो प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा 0, अमाउंट और डेज का प्रोडक्ट करना है वो भी क्या आ जाएगा 0। दूसरा वाला, अरे सॉरी, ओपनिंग डेट सब में कांस्टेंट होगा 1 जुलाई, ड्यू डेट सबका बदल जाएगा। ये नहीं कि बेटा ये वाला ओपनिंग डेट ले ले, नहीं ये वाला ओपनिंग डेट नहीं होगा। आपका जो ओपनिंग डेट होगा वो एक कांस्टेंट डेट होगी, हर डेट को ओपनिंग डेट नहीं मानेंगे। 1 जुलाई, 1 जून, 1 जनवरी, कुछ भी हो सकता है, 1 अप्रैल, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा ओपनिंग डेट। जैसे यहाँ पे ओपनिंग डेट क्या है, जिस डेट पे ओपनिंग बैलेंसेस है उसी डेट को क्या मान लेंगे ओपनिंग डेट मान लेंगे। तो यहाँ पे बेटा 1 जुलाई को क्या मान लेंगे, 1 जुलाई को क्या मान लेंगे ओपनिंग डेट मान लेंगे। 1 जुलाई को क्या मान लेंगे ओपनिंग डेट मान लेंगे। और बैकवर्ड मेथड क्या कहता है, बैकवर्ड मेथड क्या कहता है कि ओपनिंग टू ड्यू डेट। तो ओपनिंग हो गया 1 जुलाई और ड्यू डेट कितना हो गया 30 अगस्त। चलो बताओ कितना डेज होगा, जुलाई का पूरा ले लीजिए 31, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगस्त के कितने हो गए 60, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ गया 61। और बेटा 61 इंटू 300 करिए 18,300 आया। यस सर आया। बस हो गया इधर का। आगे चलिए, आगे चलिए, थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाले का जो ड्यू डेट है वो है 1 सितंबर और ओपनिंग डेट सबका मैंने बताया कि कांस्टेंट होगा, ओपनिंग डेट सबका कांस्टेंट होगा। तो बेटा बताइए जुलाई के कितने ले लें 31, गुड। अगस्त के कितने ले लें 31, सितंबर के कितने ले लें 1। कोई भी डेट छोड़नी नहीं है इसमें, याद रखिएगा कोई भी डेट छोड़नी नहीं है। कितना हो गया 63। 63 इंटू 200 कितना आ गया बेटा 12,600। कितना आ गया 12,600। लिखिए मत भाई, हम लिख रहे हैं ना आपके लिए, तो आप काहे लिख रहे हैं। ठीक है सर नहीं लिखेंगे, चलिए सॉरी बोलिए। हाँ बड़ा है सॉरी बोलेंगे। हाँ फोर्थ सुनेगा नेक्स्ट। बेटा इसका भी वही है, सेम है। तो बेटा वही आएगा 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक बेटा 63 दिन ही आएगा, सेम है। तो 63 इंटू 100 कितना हुआ, सॉरी 6,300। बोलो भैया ठीक। अच्छा सर आगे बढ़ सकते हैं, यस बढ़ सकते हैं। बिल्स रिसेबल के केस में कितने डेज आएंगे बेटा 5th वाले में, 5th वाले में। क्लोजिंग डेट सॉरी ड्यू डेट है बेटा 4 दिसंबर। ओपनिंग डेट 1 जुलाई से लेके 4 दिसंबर तक। तो बोलो जुलाई का कितना 31, अगस्त का कितना 31, सितंबर का कितना 30, अक्टूबर का कितना 31, नवंबर का कितना 30 और दिसंबर में कितने दिन 4 दिन। कुछ भी छोड़ना मत। 31 प्लस 4 157। एक बार और जोड़ लें 31 30 प्लस 4 157 इंटू 100 157 इंटू 100 15,700। ठीक। अब बेटा ये बैलेंस की भी डेट यहाँ पे निकालेंगे, बैलेंस की भी डेट निकालेंगे। इसके पहले आपने ऐसा नहीं किया होगा लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। बैलेंस का भी आपको डेज निकालना होगा। ठीक, बैलेंस का भी। तो बैलेंस का अगर निकालेंगे बेटा तो 1 जुलाई से लेके
31 दिसंबर। देख लेते हैं कितने दिन आएगा बेटा। जुलाई के 31 ले लीजिए, अगस्त के 31 ले लीजिए, सितंबर के 30 ले लीजिए, अक्टूबर के 31 ले लीजिए, नवंबर के 30 ले लीजिए, दिसंबर के 31 ले लीजिए। बताइए कितने दिन हुआ? 31, 31, 30, 31, 30, 31, 184 दिन। 184 दिन, बोलो हाँ। ड्यू डेट 31 दिसंबर। 184 इंटू 400, 73,600। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? इसमें बहुत आसान है, ओपनिंग टू ड्यू डेट, ओपनिंग से लेके ड्यू डेट। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नोट मत करिएगा, बवाल हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी बेटा, नोट कोई नहीं करेगा। ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो मान जा रहे हैं। अब सुनना, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करिएगा, क्रेडिट साइड का टोटल इस मेथड में। तो 12,600 प्लस 6,300, 15,700 और 73,600, 1,08,200, 1,08,200 माइनस 18,300 माइनस 18,300। एक बार फिर से देख लें बेटा। 63 इंटू 200, 12,600, 63 इंटू 100, फिर बेटा 157 इंटू 100। ठीक है ना? ओके सर, ओके। अच्छा, तो कितना आ जाएगा? 12,600, 6,300 और 15,700 प्लस 73,600, 108200 माइनस बेटा 18,300। तो बैलेंस आ गया 89,900। ठीक, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब बेटा इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बेटा, 2 मिनट का टाइम देंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन से लेके सारी चीज़ें। जल्दी करिए बेटा। अब सुनिए जरा, सुनिए। अब जरा इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। सर फॉर्मूला क्या होगा? हमने फॉर्मूला बदला कहाँ? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/365, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 89,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 18% ही है क्योंकि पहला क्वेश्चन ही है, इंटू 1,365, तो ये आ जाएगा
18%, $89,900 into 18%, $365। बेटा ये आ रहा है 44.33 रुपीज़। अब ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो 2 दिखा दीजिए इंटरेस्ट अकाउंट में, 44.33 रुपीज़। ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान से सुनो, कुछ मत करो, सुनो। ये जो अमाउंट आपने लिखा था ये फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 944.33 और यहाँ पे 944.33, फिर तब यहाँ पे आपको फाइनली बैलेंस निकालना होगा 31 दिसंबर को बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन। हाँ बेटा यहाँ पे अमाउंट मैंने गलत बोल दिया था बेटा, 400 बोल दिया था, बोलना कितना चाहिए था बेटा, 500, बिकॉज अगर यहाँ पे बेटा 900 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 900 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 500। ठीक है, तो मैंने 400 बोल दिया था, आप लोग बोल दिया करिए बीच बीच में अगर मैं कहीं गलत बोलता हूँ तो। 500 इंटू 184 बेटा 92,000 आएगा। इसका मतलब बेटा जी हमें टोटल भी हटाना पड़ेगा, टोटल भी हमसे गलती हो गया है। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, पहले कुछ मत करिए बेटा, सुनिएगा, हमसे अमाउंट गलत हो गया था, सुनिए। अब बेटा पहले इधर का टोटल कर ले तो 12,600, 6,300 और 15,700 प्लस 92,000, 1,26,600, 1,26,600 माइनस बेटा 18,300, 1,26,600 माइनस 18,300, 1,00,000 बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 1,08,300। फॉर्मूला बेटा वैसे ही लगाना है जैसे आप लगाते आए हो, 1,08,300 और इसमें आप लगा दो 18% की रेट से 365, 53 रुपया 41 पैसा। कितना रुपया बेटा, 53 रुपये 41 पैसा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा, सुनिएगा ध्यान से, कहीं जाइएगा मत। ठीक ठीक, एक छोटा सा चेंज करना होगा आपको, और वो चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि ये इंटरेस्ट मुझे मिलना है तो आप क्या लिखोगे, 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना लिखोगे बेटा, 53 रुपया 41 पैसा। अब इसका टोटल कर दो तो 953 रुपये 41 पैसा हो गया, और यहां पे दिखा दिया 953 रुपये 41 पैसा। ठीक, लेकिन आप ये जो फाइनली माइनस करोगे वो माइनस कितना करोगे, ये अमाउंट हटा के माइनस करना। अब आपका कितना आ जाएगा, 553 रुपया 41 पैसा। ये वाला अमाउंट हटा देना बेटा, तो आपके टोटलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला अमाउंट जो 500 पहले हमने लिखा था उसको हटा देना, ठीक, उसको हटा देना। अब आपका जो बैलेंस बचा हुआ है वो 553 रुपये 41 पैसे। जरा एक बार देख लीजिए, जरा तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कितना आया है, यहाँ पे भी देखिए 53 रुपये 41 पैसे।
जब हमने फॉरवर्ड मेथड से किया था तब कितना आया था, 53 रुपये 41 पैसे। सेम इंटरेस्ट बेटा कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। किस पेज नंबर पे आ जाइए, पेज नंबर है ये। फिर देखिए बेटा 53 रुपये 41 पैसे आया है कि नहीं आया, सेम आया। तो बेटा चाहे फॉरवर्ड से निकालिए चाहे बैकवर्ड से निकालिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। हमने बेटा यहाँ पे माइनस करने में गलती कर दिया था, 400 लिख दिया था, जबकि लिखना कितना था 500, इसीलिए आंसर डिफर आ रहा था। बट बेटा बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड में आंसर डिफर नहीं आएगा, दोनों से इंटरेस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले लिखना है फिर हटाना है, तब क्या करना है, बैलेंस निकालना है, तब फिर क्या करना है, बैलेंस निकालना है, ठीक। अच्छा अब बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर और क्वेश्चन है क्या? बेटा एक बहुत ही धुआंधार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस धुआंधार वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सर उसको कॉपी नहीं किए बेटा, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कॉपी नहीं किए हो तो क्या करें, ठीक, सुनते जाइए। इसमें जो क्वेश्चन आपको करना है, इसमें दोनों मेथड से करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब बेटा मैं इसको फॉरवर्ड मेथड से करा रहा हूं, आपको होमवर्क दे देंगे बैकवर्ड मेथड से, तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सर बिल्कुल बन जाएगा। हाँ तो आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। बेटा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझाने योग्य हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सर लाइन ड्रॉ कर लें और क्या करेंगे, बैठे ही तो हैं। हाँ सर पूछ रहे हैं, गुस्सा क्यों होते हैं? नहीं हम भी बता ही रहे हैं। अमाउंट, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डेज, ड्यू डेट, डेट, पर्टिकुलर्स। फिर वैसे ही यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाइए, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट, अमाउंट, ठीक। आइए बेटा जरा समझते हैं, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे अपने। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सुन ले भाई पहले, दैट टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। एक बात समझ लो, मैं किससे कर रहा हूं सर, फॉरवर्ड से। आपको किससे करना है घर पे बैठ के, बैकवर्ड से। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, हुई ना बात। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मुश्किल से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहीं जाइए मत, बैठे रहिए मेरे साथ, यानी किसले के साथ, ठीक। सुन लो थोड़ा सा। वाह बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस ड्यू टू एक्स, ड्यू टू एक्स बाई वाई, ठीक है। मतलब ठीक। अब थोड़ा सा एक लाइन अगर नीचे का पढ़ लें बेटा तो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा क्लियर। देखो लिखा है ड्रॉ अ पेन अकाउंट अप टू जून 30th, रीअनरेट बाय एक्स टू वाई। मतलब रीअनरेट कौन कर रहा है, एक्स। किसको कर रहा है, वाई को। किसका अकाउंट बनेगा, वाई का। किसके बुक्स में, एक्स के बुक्स में। थैंक यू। आगे बढ़ सकते हैं। बैलेंस ड्यू है, किसका ड्यू है, एक्स का। मतलब सिंपल सा वाई देगा किसको, एक्स को। तो कैसे लिखेंगे, 1 जनवरी को टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 6020 और ओपनिंग बैलेंस की जो डेट होती है वही क्या बन जाती है, ड्यू डेट। क्लियर है बेटा? अच्छा, डेट कब से कब बनाना था? 1 जनवरी से लेके 30 जून तक बनाना है, 30 जून तक बनाना है। आगे बढ़िए और जल्दी जल्दी। सर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देना लिखने के चक्कर में बच्चा अक्सर ध्यान देना बंद कर देता है। 17 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, बोलो टू सेल अकाउंट कहाँ जा रहा है? 17 तारीख और को, तो कितना होगा? 8840। और बेटा इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन की डेट ही क्या बन जाएगी, ड्यू डेट। बताया था मैंने पहले क्लासेस में। 16 फ़रवरी को गुड्स परचेज फ्रॉम बाई, तो बाई क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट लिख दिया, ठीक है ना, परचेज अकाउंट। कितना? 12,960। और उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, और वो बात क्या है कि इनवाइस अप्रैल लिखा हुआ 1 अप्रैल। ये जो इनवाइस की डेट होगी बेटा, इसी इनवाइस को डेट को आपको क्या समझना है, ड्यू डेट। क्या दिया हुआ है, ड्यू डेट। तो 16 फ़रवरी को आपने खरीदा है, लेकिन इसका जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल होगा। क्या होगा, 1 अप्रैल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा फिर देखिए 18th, अच्छा ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो यहाँ लिखना बंद कर सकते हैं, हम तो लिखेंगे तो हम तुमका जो है श्राप दे देंगे, जाओ चूहा बन जाओ, ठीक है, बिल्ली बन जाओ, कुकुर बन जाओ। सुनो 18 फ़रवरी को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाई एक्स। चलो बताओ, गुड्स रिटर्न बाई एक्स टू वाई। हमने जो गुड्स खरीदा था वाई से उसको हमने रिटर्न किया। एंट्री क्या होगी, वो परचेज था। क्या था, परचेज था, तो क्या बनेगा, परचेज रिटर्न। क्या बनेगा, परचेज रिटर्न। परचेज, सुनिएगा यहां 90% बच्चा गलती करता, मैं लिख दे रहा हूं 90%, और आप भी गलती करेंगे। 90% बच्चा सीए फाउंडेशन का मिस्टेक करके आता है। सर आपको कैसे मालूम, ये बाल ऐसे नहीं गए, कुछ तो एक्सपीरियंस है, समझिए। अच्छा, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है सर, मिस्टर वाई टू परचेज रिटर्न, मतलब डेबिट में आएगा, और नहीं तो कहाँ जाएगा, 18th को टू परचेज रिटर्न। ठीक, कितने का बेटा, 1120। और देखो गलती क्या करेगा बच्चा, उसको मैंने बताया है कि जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दी होती है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही क्या मान लेते हैं, ड्यू डेट मान लेते हैं। हो गई गलती, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि अगर क्वेश्चन में, सुनिए ध्यान से, ट्रांजैक्शन की डेट नहीं है, सॉरी ट्रांजैक्शन की डेट है, ड्यू डेट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन की डेट को क्या मान लेंगे, ड्यू डेट मान लेंगे। लेकिन अगर ऐसा किया तो आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है फ्रॉम, ये जो गुड्स रिटर्न हुआ है वो जो हमने 16 फरवरी को खरीदा था वो रिटर्न हुआ है। तो एक बार देख लेना कि क्या 16 फ़रवरी में कोई ड्यू डेट है। अगर ड्यू डेट है तो उसी ड्यू डेट को लेना है। सर 16 फ़रवरी में क्या है, 1 अप्रैल, तो यहाँ भी बेटा कौन सी ड्यू डेट आएगी, 1 अप्रैल। सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझाइए। हमने कहा सुनो बेटा, बेसिकली बच्चा यहाँ पे मिस्टेक क्यों करेगा, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्यों मिस्टेक करेगा,
क्योंकि मैंने आपको बताया है कि केवल ट्रांजैक्शन होगा तो ट्रांजैक्शन की डेट को ही क्या मान लेंगे, ड्यू डेट। लेकिन मैंने रिटर्न वाला क्वेश्चन तो आपको नहीं कराया। रिटर्न वाले क्वेश्चन में ध्यान देना कि रिटर्न वाले क्वेश्चन में जो हमने परचेज किया था उसी परचेज का ड्यू डेट यहाँ पे आ जाएगा, याद रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तो परचेज रिटर्न में जो परचेज की ड्यू डेट है वहीं परचेज रिटर्न की ड्यू डेट होगी इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। ओके, फिर 24 मार्च को गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर एक्स, मतलब हमने सेल किया है किसको, वाई को। एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट बोलो 7120। इनवाइस की डेट फर्स्ट में वहीं क्या हो जाएगा, ड्यू डेट। फिर 22 अप्रैल को बिल्स ड्रॉन बाय वाई ऑन एक्स, ड्रॉ किसने किया है, वाई ने। किसके ऊपर किया है, एक्स के ऊपर किया है। कितने महीने का, एट 3 मंथ्स, एट 3 मंथ्स। तो बेटा बिल किसने लिखा है, वाई ने। किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। वाई ने ड्रॉ किया है तो वाई के लिए बिल्स रिसीबल, एक्स के लिए बिल्स पेबल। तो बिल्स जाएगा तो एंट्री क्या होगा, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो 22/4 को 2 क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का बेटा, 3000 रुपया का। ड्यू डेट क्या आएगा बेटा, कितने महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है। तो ड्यू डेट दिखा देते हैं भैया, दिखाना तो पड़ेगा ही ना। 22 अप्रैल से 3 महीने का, 1 2 3 अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, कांड हो गया, कांड हो गया। 22 अप्रैल तो 22 जुलाई, और 3 दिन ग्रेस के क्या हो गया, 25 जुलाई। बेटा हुआ क्या, आपकी जो ड्यू डेट चली गई वो कब चली गई, 25 जुलाई। जबकि आपका क्लोजिंग डेट क्या है बताइए ना, क्लोजिंग डेट है 30 जून। क्या है, 30 जून। बात समझ में आई? तो बेटा जून से एक्सीड कर गई ड्यू डेट, अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था कि जून से डेट क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए। तो इसमें भी देखेंगे क्या होता है, परेशान मत होइए। डेज नहीं, पहले लिखना सीखिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ जहाँ टेक्निकल है मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुमको पता रहे। थोड़ा दिमाग लगा के सीख सकते हो, नहीं तो तुम समझो तुम्हारा काम जाने, क्या होगा तुम्हारा भगवान जानेगा। अरे यार ये कभी कभी तो चलता नहीं है यार, ये परचेज रिटर्न वाला। तो ये दोनों डेट जो है मैंने हाईलाइट कर दी है ना, और इसको ध्यान से देखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ तक पहुँचे थे बेटा हम लोग, हाँ, कैश पेड बाय एक्स टू मिस्टर वाई। अगर हम वाई को कैश देंगे तो क्या लिखेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। 29 अप्रैल को टू क्या लिखा, कैश अकाउंट। कितना लिखा बेटा, 5000। कितना दिया, 5000। कोई डेट नहीं है तो जो ट्रांजैक्शन की डेट है वहीं ड्यू डेट हो जाएगी। गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, गुड्स बेचा है 17 मई को, तो क्या हो जाएगा, टू सेल अकाउंट। कितना, 5420। 1 जून ड्यू डेट, बिकॉज इनवाइस की डेट ही क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। फिर बेटा गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, वाई ने एक्स को बेचा है, मतलब एक्स ने खरीदा है, ठीक। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो वाई के बुक्स में क्या हो जाएगा, 22 जून को वाई परचेज अकाउंट। इसमें इनवाइस की डेट क्या है, 1 अगस्त। कितने का, 4560 रुपये का।
पहले इतना काम कर लीजिए, तो आगे की बातें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट में फटाफट से कॉपी कर लीजिए, इतना 2 मिनट में फटाफट से कॉपी करिए। बेटा ऐप में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं होता ना, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ कि कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि कॉपी कैसे करेंगे, इस बात को भी समझते हैं। ठीक, अब नोट कर लिए होंगे आप। बस खत्म कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ? 50? ठीक ठीक ठीक, खत्म कर रहे हैं मालिक मेरे, प्रभु हैं आप मेरे, भगवान हैं आप मेरे। अच्छा, इसको हटा दें बेटा आप। ठीक, अब कर लेंगे आप लोग। चलो बेटा, फॉरवर्ड मेथड में कहाँ से कहाँ तक लेते हैं सर? ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक, और क्लोजिंग की डेट क्या है? 30 जून सॉरी। कुछ स्पेशल है इस क्वेश्चन में यार, तभी तो पढ़ा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे आप मिस्टेक कर दोगे, नहीं कराएंगे क्वेश्चन तो भी गलती कर दोगे, नालायक हो तुम लोग। सुनो, ओपनिंग बैलेंस का डेट काउंट करते हैं पहले, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। ओपनिंग बैलेंस स्पेशल होता है, पढ़ाए हैं आपको। ओपनिंग बैलेंस में किसी डेट को ड्रॉप आउट नहीं करते। तो जुलाई के कितने हो गए? 31। यहाँ पे लिख लेते हैं जुलाई, दरअसल सारे में काम आ जाएंगे। जुलाई नहीं, जनवरी से, सॉरी, लिख लेते हैं इसको। जैन, फेब, मार्च हो गया ना, अप्रैल, मई, जून। ठीक है ना, अब लिख लिया हमने। चलो पहला क्वेश्चन। अच्छा बेटा, ओपनिंग बैलेंस की डेट में कोई डेट को ड्रॉप आउट करते हैं फॉरवर्ड मेथड में? नहीं, फॉरवर्ड मेथड में नहीं। फॉरवर्ड मेथड पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सो अरे लिख दें यार, तुम लोग भूल जाओगे। फॉरवर्ड मेथड, ठीक। अच्छा, तो बेटा जैन के कितने दिन? 31। फेब के कौन सा ईयर है? हमका क्या मालूम सर? 2004 है, 4। बेटा ये जो है लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? बताइए सर, 2004 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर है, ठीक है। बिकॉज लीप ईयर क्यों बेटा? बिकॉज फेब 29 का आ जाएगा। मार्च का कितना है? 31। अप्रैल का कितना है? 30। मई का कितना है? 31। जून का कितना है? 30। टोटल कर लो। थर्टी वन, 30, तो ये आ जाएगा आपका 31 + 29,
प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30। बट अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो चेक कर लेना यार एक बार, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। 31 29 31 30 31 30 182 इंटू 6020 182 इंटू 6020 यार है बेटा 1095640। थोड़ा बड़ा अमाउंट हो गया बेटा। सेकेंड वाली डेट में आइए, ड्यू डेट क्या है बेटा? जनवरी 17 का है, तो 31 में से 17 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा सर? 14 दिन। थोड़ा सा ऊपर कर लें, 14 दिन बचेगा। प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, क्योंकि 30 उन सब में क्या होगा? कॉमन होगा। काउंट कर लीजिए, 14 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 165। ठीक है ना? एक बार और कर लें बेटा। ठीक, सही है। 165 इंटू बेटा 165 इंटू 8840, तो आ गया 1458600। ठीक, आगे बढ़ो बेटा। इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 अप्रैल है। ठीक, अब 1 अप्रैल का ड्यू डेट अगर हमको लेके चलना है तो अप्रैल होता है 30 का, तो 30 में से एक ठो ख़त्म हो गया, 29 दिन बचे, फिर 31 दिन बचे, फिर 30 दिन बचे, तो इसका ड्यू डेट आ जाएगा 29 प्लस 31 प्लस 30, 90 दिन। वेरी गुड, अब तुम लोग फ्लो में आ गए हो। तो बेटा 90 इंटू 1120 1000800, सही है, गुड। ठीक, और बेटा इसमें भी 1 अप्रैल है, तो अगर इसके 90 डेज तो इसके भी 90 डेज। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिएगा, तो 90 डेज इंटू 12960 1166400। बोलो हाँ हाँ। अब बेटा इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 मई है, 1 मई कितना होता है? मई होता है 31 का, तो 31 में से 1 गायब हो गया, कितना बचा? 30 प्लस अरे 30 प्लस 30 कितना? 60। बोलो हाँ 60। अरे यार 1 मिनट, अमाउंट लग रहा है गड़बड़, ऊपर नीचे हो गया यार। एक मिनट यस, हाँ बेटा ये वाला है। ये कहाँ जा रहा है तू? 7120 7120 7120 इंटू 60 427200। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देना, मत लिखो, रुक जाओ। यहाँ पे मैं लिखने नहीं दूंगा बेटा, लिखे तो तुम्हें मेरी लास्ट से गुजरना होगा लिखने के लिए। लिख के दिखाओ। सर आप इतना ड्रामा क्यों क्रिएट करते हैं? ड्रामा क्रिएट करने में मज़ा आता है, इसलिए क्रिएट करते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारा क्लोजिंग डेट कितना है? वो है 30 अगस्त। कितना है? 30 अगस्त नहीं, 30 जून। और इसमें डेट कितनी आ गई? 25 जुलाई। कितनी आ गई? 25 जुलाई। ये तो ज़्यादा हो गया ड्यू डेट से, क्लोजिंग डेट से। अगर क्लोजिंग डेट से ज़्यादा हो जाए बेटा तो उसे किस में लिखना? माइनस में। किस में? कितने दिन ज़्यादा हो गया? 25 दिन। और माइनस लगाना मत, ब्रैकेट लिख देना। 25 इंटू 3000 कितना माइनस करना होगा बेटा? 75,000। कितना माइनस करना होगा? 75,000। ये भी किस में जाएगा? ब्रैकेट में। तो ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग डेट से डेट एक्सीड हो जाए तो उसको किस में ले आएंगे? माइनस में। ठीक है ना? 29/4 है, तो बेटा 29/4 है मतलब अप्रैल है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 में से 29 माइनस कर दिया 1, फिर
कितने दिन मई में आ जाएंगे? 31 दिन। फिर जून में कितने दिन? 30 दिन। तो 31, 30, 1, 62 डेज। बेटा 62 इंटू 5000, 3,10,000। बोलो हाँ, यस सर। ठीक, अच्छा। उसके बाद बेटा 1 जून है ड्यू डेट। तो 1 जून है, जून कितने का? 30 का। 30 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 29। 29 को मल्टीप्लाई कर दिया है कितने से? 5420 से। 1,57,180। ये आ गया बेटा इस साइड का। इस साइड में 1 अगस्त है ड्यू डेट। हे भगवान, क्लोजिंग डेट है 30 जून और ड्यू डेट चला जा रहा है 1 अगस्त। तो बेटा डेज कितना ज़्यादा जा रहा है? जुलाई कितने का? 31 का। अगस्त कितने का? 1 का। टोटल कितना आया? 32। ये 32 ज़्यादा आ रहा है तो ब्रैकेट में 32 इंटू 4,560, 1,45,920 किसमें? ब्रैकेट में। ब्रैकेट। बस खत्म हो गया। तो मेरा जो बताने का मतलब था बेटा, इसको 2-3 चीज़ों को मैं हाईलाइट कर दूं बेटा। अब अगर आपको याद हो, तो बेटा सबसे पहले हम किसका टोटल करते थे? प्रोडक्ट का। याद है? यस सर। किसका टोटल करते थे? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं। किसका टोटल कर लेते हैं? प्रोडक्ट का। चलिए देखिए, पहला 1095640 प्लस 1458600 प्लस 10800 प्लस 427,200, 4,27,200। अब रुको, प्लस मत कर देना, माइनस 75,000। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर प्लस 3,10,000, फिर प्लस 157,180। तो ये आ रहा है बेटा टोटल 34,74,420। एक बार फिर से हो जाए, 10,95,640 प्लस 14,58,600 प्लस 1,08,000 प्लस 4,27,200 माइनस 75,000 प्लस 3,10,000, 1,57,180। ऐसे क्वेश्चन सीए में आते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। 10,95,640, 14,58,600, 10800, 4,27,200 माइनस 75,000 प्लस 3,10,000 प्लस 1,57,180, 34,74,420। सही है। अब बेटा इस साइड का टोटल कर लीजिए। 1166,400 प्लस माइनस 1,45,920। ये आ रहा है बेटा 10,20,480। बेटा प्रोडक्ट किधर का जाता है? रिसेबल साइड का ज़्यादा है या पेबल साइड का ज़्यादा है? रिसेबल साइड का ज़्यादा है। तो रिसेबल साइड में बेटा इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा? मिलेगा। तो पहले बैलेंस निकाल लीजिए, बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा माइनस कर दो, 3474, 34,74,420। ये आ गया बैलेंस बेटा प्रोडक्ट का 24,53,940। इसका वाला यहाँ से हटा के टोटल लिख दो, 34,53,940
74,420। ठीक है ना। अब बेटा इंटरेस्ट कैसे निकलता है तुमको मालूम है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/365। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 24,53,940 इंटू रेट बेटा कितना परसेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18%। कितना परसेंट? 18%। 18% इंटू 1,365। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 24,53,940 का 18% डिवाइड बाई 365, 1,210 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट अगर मुझे मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे, 30 जून को टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में कितना लिखोगे? 1210। फिर अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करके क्या निकाल लोगे? बाई बैलेंस कैरीड डाउन। अब चलो तुम करो, फिर मैं निकालता हूँ। क्वेश्चन भी लिखना होगा ना, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। वैसे टाइम तो दिया था लिखने का ना, फिर कहाँ तुम लोग टाइम मांग रहे हो? बचा हुआ लिखने के लिए। बेटा बैलेंस निकाल लेना तुम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। फटाफट से कॉपी कर लीजिए। माइनस अगर कुछ एक्सेस आ जाता तो उसको माइनस कर दीजिएगा प्लस वाले में से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास और लेंगे बेटा इस पे, ये टॉपिक आपका हो जाएगा खत्म बिल्कुल अच्छे से, ठीक। बेटा इसमें होमवर्क रहेगा। होमवर्क किन चीज़ों पे रहेगा? इसी क्वेश्चन को किस मेथड से लेके आएंगे? बैकवर्ड मेथड से। किस मेथड से? बैकवर्ड मेथड से। और देखते हैं बेटा कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही होता है। अगर नहीं सही होगा तो प्लीज़ मुझसे कह दीजिएगा, मैं बता दूंगा, नहीं तो गलती पे गलती करेंगे यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उम्मीद के साथ। बट इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।